क्या मैच फिक्सिंग होती है? PT Usha ma'am used to like tell me her stories. You know, sometimes she would have teary eyes. She was running एक टूर्नामेंट था and she didn't do well. And उनके घर के बाहर लोग आ गए, पत्थर फेंके उनके घर पे. वही जो नाटक करते हैं. 2022 की बात है जब मेंस क्रिकेट में जो है इंडिया हार गई थी. लग रहा था जुनून था ही नहीं इनमें बिल्कुल भी. इंडिया को थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रखना चाहिए था. जो 11 प्लेयर्स थे मेरे को वो सही नहीं लगा. हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया. If I give you one girl, तो मेरी तो इनकम खा रहे हो ना आप. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेटी और अम्मा. और आज की हमारी जो गेस्ट है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक अलग जगह बना चुकी है. स्पोर्ट्स इवेंट हो, IPL से लेके आपके स्पोर्ट्स तक और इंटरनेशनल इवेंट तक इन्होंने जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इनसे हम जानेंगे क्या क्या लाइफ में इनके सेटबैक्स आए, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटबैक्स रहे और इन सब से लड़ के इन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया. तो आज हमारे साथ है सुचि जी. तो सुचि जी, आपका जो है बेटी और अम्मा में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. तो आप मुझे बताइए कि ना आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई और लाइक आपने जैसे ना USA से पढ़ाई करी तो ये वहाँ जाना कैसे हुआ, उसके बाद स्पोर्ट्स में कैसे आई, ये लाइक बहुत डिफरेंट है. काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी है. मेरी पैदाइश इंदौर की है, मध्य प्रदेश है ना. बट मैं काफ़ी टाइम रही नहीं. वी मूव्ड अ लॉट. फाइनली हम बॉम्बे में जाके वी गॉट स्टेबल देयर. फिर उसके बाद वी मूव टू सिंगापुर में इंजीनियरिंग की, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी. काफ़ी साल वहाँ पे थे. मम्मी पापा भी वहीं पे हैं. एंड माई यंगर सिस्टर शी ऑल्सो स्टडी देयर. वो कनाडा चली गई, फिर मैं पढ़ के US चली गई थी. मैं आई वेंट टू कोलम्बिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है. एंड आई वेंट देयर बिकॉज उस टाइम पे इट हैड द बेस्ट स्पोर्ट्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स. पापा मम्मी ने हमेशा सिखाया कि अगर करना है तो बेस्ट करना है, नहीं तो मत करना. एंड उस टाइम पे स्पोर्ट्स पढ़ना वॉज नॉट ओके. बहुत कॉमन भी नहीं था, स्पेशली लड़की को आप भेज रहे हो अमेरिका स्पोर्ट्स पढ़ने. कैसे माँ बाप हैं, ऐसे बहुत होता था. बट आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने वो एक स्टैंड लिया एंड मुझे बैक किया एंड मैं कोलंबिया पहुँची. आई थिंक उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, सो देन आई विल कीप टेलिंग यू कि एक्चुअली मैं इसी में पूछ लेती हूँ. जैसे मैंने आपके फादर के बारे में सुना है, वो एक बॉक्सर थे. क्या वो वाले इन्फ्लुएंस आया कि इसलिए जाना है? वो था बचपन से, बिकॉज पापा एंड चाचा दोनों बॉक्सर्स थे एंड दे वर स्टेट चैम्पियंस. हरियाणा के लिए खेले थे काफ़ी सालों. बिकॉज उनको स्कूल एंड कॉलेज की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी, तो उस टाइम पे दिस वाज द बेस्ट आइडिया कि आप बॉक्सिंग करो एंड स्पोर्ट्स कोटे में आप पढ़ाई करो. तो उसके बाद जब हम बड़े हो रहे थे, आई थिंक वो एक जीन्स में आ गया था है ना. आई लव्ड बॉक्सिंग बट मुझे कभी खेलने नहीं दिया बिकॉज ऑब्वियसली दादी बोलती थी शक्ल टूट जाएगी तो फिर कौन शादी करेगा. एंड बाकी सारे लोग भी ऐसे बोलते थे कि कितनी सुंदर लड़की है, शक्ल टूट जाएगी इसकी, फिर क्या होगा. एंड बट फिर उसके बाद आई पिक्ड अप टेनिस. फुटबॉल खेलती थी मैंने अपनी स्कूल में. आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में गर्ल्स की पहली फुटबॉल टीम बनाई थी बॉम्बे में. यस. सो मतलब आई थिंक बचपन से एक वो था कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है एंड स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा एंड इम्पैक्टफुल करना है. बीटेक करने के बाद लोगों का ख्याल रहता है ना कि यार टेक्निकल वाले फील्ड पे जाए या इस टाइप के, ये स्पोर्ट्स में आना कैसे? आई मीन इंडिया में तो सबको बीटेक करना ही पड़ता है ना कि आप सेफ हो जाओ. आई थिंक मैंने वो किया बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स में कर लेती थी मैं. आई वॉज प्रीटी गुड एंड और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे. एंड सिंगापुर में द होल कल्चर इंजीनियरिंग जैसे पढ़ाते हैं सिखाते हैं कॉलेज में बहुत डिफरेंट है, बहुत हैंड्स ऑन है. तो लाइक हर सेमेस्टर हम कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे थे. एंड इंजीनियरिंग करते करते आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ इवेंट्स कंपनीज. तो IFA वर्ल्ड जब सिंगापुर में हुआ वो मेरा पहला इवेंट था. आई थिंक आई वाज जस्ट लाइक 17. आई मीन वो भी एक चांस था. मैं थी वहाँ पे एंड मेरी एक्चुअली कज़न को करना था. she wanted to get selected and she wanted to work with IFA. मैं थी and मेरा हो गया. Fortunate. And पापा was very against it. उन्हें बोला था ये क्या है, बॉलीवुड तो करना ही नहीं है, ऐसे नहीं होता, लेट नाइट आओगी. एंड वी हैड जस्ट लाइक, हम बच्चे थे यार उस टाइम पे 16 17 जो एज है.
बट फिर घर पे थोड़ा सा बोला कि नहीं अभी ऑन टाइम ढंग से काम करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो वुमेन्स टेनिस वाज कमिंग टू सिंगापुर ओके एंड अभी तक मैंने सारे एंटरटेनमेंट शोज किए थे, यू नो, प्लेज एंड कॉन्सर्ट्स एंड आईफा. अभी वुमेन्स टेनिस आ गया एंड आई वॉज जस्ट लाइक मैं टेनिस खेलती हूँ एंड मेरे जो सारे हीरोज़ हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, यू नो, द टॉप 10 विमेन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड वो आ रहे हैं. सो गई मैंने इंटरव्यू दिया, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी थी. उन्होंने बोला क्या काम करोगी, मार्केटिंग करोगी, मार्केटिंग में टीम में जाओगी. मैंने कहा नहीं, मेरे को वो दो जिससे मैं अपने प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा करीब हो सकती हूँ, वो एक जो प्रॉक्सिमिटी है वो होनी चाहिए. तो उन्होंने बोला तो फिर कोर्ट संभाल लो. कोर्ट ऑपरेशंस करके एक टीम थी. सो आई सेड कोर्ट ऑपरेशंस बेस्ट है, मैं यहाँ पे टॉवल्स घड़ी करूँगी, ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे मज़े. उस टाइम पे क्या ही चाहिए, यू नो, व्हेन आई एम ड्रीमिंग कि ये मतलब ये तो भगवान है मेरे लिए. सेरेना विलियम्स जब आई एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट हर. उनको अगर तो बड़े बड़े प्लेयर्स को सामने से देखा होगा ना ऐसे? एकदम ऐसे, तो फिर वो मेरी बेस्ट, लाइक आई थिंक वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि फिर मैंने कहा, फिर मैं घर आई, फिर मैंने कहा मम्मी वो यहाँ पे खड़ी थी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है और मैं यहाँ पे हूँ, तो हम सेम लेवल पे, मतलब यू नो सेम ग्राउंड पे ही खड़े हैं एंड इतनी प्रॉक्सिमिटी हो गई है. फिर मैंने कहा यार ये भी तो कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मेरे को प्लेयर नहीं बनना एंड आई कैन स्टिल डू समथिंग. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी उस टाइम पे, उसने बोला यार वो US चली गई थी एंड उसने बोला तेरे को पता है यहाँ पे बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स क्या है. एंड आई वाज लाइक कि व्हाट. फिर मैंने बहुत रिसर्च की एंड मैंने उस टाइम पे जो स्टीव जॉब्स की बुक थी कनेक्टिंग द डॉट्स, फिर मैंने वो डॉट्स किए कि मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे वर्ल्ड कप देखना है, मुझे विंबलडन देखना है एंड यू नो आई जस्ट वांट टू बी इन स्पोर्ट्स. ये सब किया एंड आई एम अ पीपल्स पर्सन, मैं बातें भी कर लेती हूँ और क्रिएटिव भी हूँ, तो क्या कर सकते हैं. देन कोलंबिया हैपेंड कि इंजीनियरिंग तो उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, बिकॉज आई थिंक ये मैंने अपना एक यू नो विजन बना लिया था कि इवेंट्स करने हैं, फेमस होना है, ये करना है, वो करना है, तो दैट्स हाउ वेंट टू कोलंबिया. ओके मैंने ऐसे भी सुना है आपने कोलंबिया पे ना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वहाँ पे उसकी भी नींव रखी, लाइक उसकी पैनलिस्ट में थी आप. मैं क्या था? पैनलिस्ट नहीं, वो उस टाइम पे हमारे पास यू नो आई वाज ऑलवेज लाइक स्कूल कैप्टन, तो वहाँ एंड यू नो एक या तो लीडरशिप रोल होता है एंड व्हेन यू हैव अ लीडरशिप रोल आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट. एंड सिंस चाइल्डहुड कहीं ना कहीं वो हमेशा था, मे बी बिकॉज हम दी ओल्डेस्ट डॉटर, यू नो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ज्येष्ठा है ना, सबसे बड़ी. सो I felt like कि वहाँ पे बहुत मिस आउट हो रहा था. एज स्टूडेंट्स यू नो वी कुड डू सो मच मोर अगर हमारे पास एक लाइक स्टूडेंट काउंसिल हो. So I said, why don't we form that? And then I spoke to my classmates and things like that, spoke to the professors and we said we want a student council जो आपकी हेल्प करेगा, जो मैनेजमेंट है, in terms of bringing people in, you know, industry leaders, अगर हमें किसी से बात करनी है, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. कोलंबिया was great. उन्हें बहुत ध्यान रखा in terms of networking and you know building connections and learning. बट आई फील लाइक कि जो स्टूडेंट्स कर सकते थे वो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता था टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर इम्पैक्ट. सो देन वी जस्ट वेंट एंड वी गॉट थ्रू एंड फिर उन्होंने बोला कि ओके बट आपको एक टीचर चाहिए होगी, वो जो एडवाइज़र होगी. फिर हम अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गए एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एडवाइज़र्स जो हमारी थी LJ थी, वो हमारी प्रोफेसर थी एंड शी वाज जस्ट ब्रिलियंट, यू नो. सो वैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एसोसिएशन एट कोलंबिया स्टार्टेड. आपने इसका नेम भी रखा था, लाइक मैंने नाम रखा था बिकॉज वी वांटेड एंड आई डोंट नो दिस वेरी फनी, मेरे से ऐसे नेम्स वगैरह ना बहुत ईजिली आ जाते हैं. सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एट कोलंबिया स्मैक एंड कंट्रोवर्शियल नाम हो सकता था. LJ ने ग्रीन रेड फ्लैग भी किया था कि ये कैसा नाम है स्मैक. देन आई वाज जस्ट लाइक एंड आई डोंट नो इट गॉट वोटेड एंड ही सेड अब यही बुलाएंगे एंड यही बुला रहे. देन इंडिया में आना कैसे हुआ फिर, लाइक इतना अच्छा कुछ सब कुछ चल रहा था, लाइक कोलंबिया में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड देन वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स में एंटर हो चुकी थी, देन वहीं सब कुछ क्यों नहीं करने का सोचा, लाइक इंडिया कैसे? ट्रू,
एक्चुअली मैं कभी आना नहीं चाहती थी वापस, बिकॉज वो एक मेरी दुनिया थी ना न्यूयॉर्क में, वो आई थिंक इट वाज माय बेस्ट लाइफ. मैं बहुत काम कर रही थी, मैं बहुत कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रही थी, मैं भाग रही थी पूरा टाइम, हसल बोलते हैं ना, आई वॉज ऑलवेज हसलिंग. फिर मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी, ठीक है, बिली जीन किंग, जो अल्टीमेट लेजेंड है हमारी इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस एंड स्पोर्ट्स इन जनरल. सो उनके साथ मैं काम कर रही थी, एंड वो जब पहली बार मिली मुझसे तो उन्हें बोला कि शुचि, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो मैंने कहा आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, फ्रॉम योर टीम. एंड देन शी सेड व्हाट विल यू डू विद दिस? सो देन आई सेड मे बी वन डे एट सम पॉइंट आई विल टेक इट बैक टू माई कंट्री. तो उन्होंने मेरे पे हाथ रखा ऐसे, एंड देन शी टुक मी टू अ कॉर्नर एंड शी सेड, शुचि, टेल मी समथिंग. You are 1.2 billion people. But when you come to the Olympics, you are a dozen. And I was like, yeah, Billy. And that's what we've got to change. And I don't know, ये मैंने सोचा नहीं था. But maybe, subconsciously, maybe that's my goal. And left it at that. घर जाके बहुत बुरा लगा. And I was like, दुनिया बोल सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकती है, बट बिली जीन किंग मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकती. I felt really bad. Why? Because अगर इतने बड़े बड़े लोग भी ये नोटिस कर रहे हैं, तो I felt like यार हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात थी. राइट, कि इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, और उसमें जब ओलंपिक की बात आ रही तो कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ पे दिखाई देते. लाइक यूएसए के देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पे आ रखे हैं ओलंपिक में पार्ट लेने के लिए. हमारे यहाँ से लाइक कुछ एक स्पोर्ट्स है उसके लिए जा रखे हैं बस. इवन तो अब तो चलो ओलंपिक में क्रिकेट भी आ गया, तो एक अच्छी खासी टीम 30-35 लोग वो भी हो जाएंगे एड ऑन, बट स्टिल लाइक कि एंड कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट. एंड लाइक तो जब बिली जीन ने ये क्वेश्चन पूछा तो आई थिंक मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. बट एट द सेम टाइम आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ कि यार शुचि, यू जस्ट टोल्ड हर कि यही तो बदलना है, तो फिर बदलोगी कैसे? यहाँ बैठ के बदलोगी? कुछ तो करना पड़ेगा. बदलना, बोलना बिली को अलग बात है, कुछ करना भी तो पड़ेगा. सो दैट्स व्हेन आई थिंक, वो बोलते हैं ना डेस्टिनी, है ना, आई थिंक डेस्टिनी वाज जस्ट प्लेइंग इट्स पार्ट. में बहुत सारे इंटरव्यूज़ थे वहाँ पे, दे वर गोइंग रियली वेल. आई थिंक आई वुड रीच द 4th राउंड. फिर वो बोलते थे इमिग्रेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रम्प हैड जस्ट कम इन, तो वी बहुत सारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, द एरिया ऑफ वर्किंग, वीज़ाज नहीं मिल रहे थे. आई थिंक इट वाज जस्ट डेस्टिनी. मैं वापस आ गई ग्रेजुएशन के बाद सिंगापुर में. फिर मैं इंडिया आई, एंड आई एम वेरी गुड एट नेटवर्किंग, है ना, एंड आई मेक यूज़ ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़. एक हफ्ते के लिए आई थी 2019 में, एंड जस्ट एज माई नेचर आपसे पूछूंगी आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, व्हाट इज़ योर साइकी, व्हाट्स योर ब्रेन लाइक, एंड आई वुड लाइक टू लर्न. स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ज़्यादा जाना था क्योंकि अभी मैं बहुत ट्रिगर्ड थी जब मैं आई. बिली ने पूछा तो आंसर्स कहाँ हैं, एंड आई वॉज रियली लाइक मेरे पास जर्नल था. आई वुड कीप राइटिंग कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन इम्प्रूव, व्हाट इज़ द स्टेटस राइट नाउ. एंड उस टाइम पे आई wasn't following too much of IPL. I just went into Rajasthan Royals office to ask a person there कि आप क्या करते हो, what's your job like, I want to pick your brain, आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं. बस next day he called me back, he said कि where are you? I said I'm in the gym. He said come, the chairman wants to meet you. And I had no idea, and chairman was Mr. Ranjit Bar Thakur. He's amazing. So next day I came, I was still wearing my track pants and my gym bag leaky because I didn't want to waste time, right? And sir saw me, he called me in, he said, aise pakad ke sir, he's like, boss, what are you doing here? You are overqualified. आप मुझसे ज़्यादा qualified हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? I was like, I don't know sir, but आप बताओ आप क्या करते हो? And I was asking him questions. आप क्या करते हो, आपने ऐसे कैसे किया, उनकी भी थोड़ी, because on the way अब मैं गूगल कर रही थी ना उनके बारे में. सो आई वाज लाइक कि आप ITC में थे, तो उन्हें ऐसे हंसी मजाक में क्वेश्चंस पूछे, एंड देन ही सेड ओके व्हाट डू यू वांट, एंड आई सेड आई एम नॉट श्योर. ही सेड आई हैव अ जॉब इफ़ यू वांट, एंड आई वाज लाइक कूल. एंड ये 1 महीने पहले हो रहा था. IPL वाज सपोज टू स्टार्ट इन मार्च, सो दिस वाज इन February. मेरे बर्थडे के थोड़ा बाद in 2019. मेरे बर्थडे के टाइम पे, एंड आई वाज लाइक कूल.
एंड वैसे भी कुछ नहीं अभी हाथ में, देयर इज़ नो जॉब अपॉर्चुनिटी एज सच. सिंगापुर जाके भी इंटरव्यू ही करना है. लेट मी जस्ट गिव दिस अ शॉट. एंड जैसे ही बताया तो देयर वर सम अदर टीम्स जिनके साथ बात हो रही थी इन टर्म्स ऑफ आप क्या करते हो एंड थिंग्स लाइक दैट. तो सर ने बोला नो नथिंग डूइंग, इसको एक शर्ट दे दो राजस्थान रॉयल्स की, ये हो गई हमारी. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके. अच्छा, मेरा एक और इसमें वो था कि लाइक जाने के लिए आपको आईपीएल तक पहुंचने के लिए लाइक एक बहुत बड़ा मंच है आईपीएल पे जाना. लोगों को पता ही नहीं होगा किस टाइप की जॉब्स होती है, क्या क्या करना होता है लाइक और क्या क्या कर सकते हो आप. लाइक लोगों को सिर्फ इतना पता है आईपीएल मींस क्रिकेट है और उसमें आपको खेलना है. या ग्लैमर है, फैंसी है, हाँ, बट थोड़ा बिहाइंड बहुत, द सीन्स बहुत काम होता है. इट्स लाइक अ लिटरल कंपनी, जो एक बिजनेस कंपनी होती है आपकी, जिसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. ये सब होता है. जो आप जर्सी पे नाम देखते हैं स्पॉन्सर्स के, एक टीम है जो वो स्पॉन्सर्स को लाती है, उसमें मैं काम कर रही थी. सो आई वॉज हायर्ड इन द स्पॉन्सरशिप टीम कि हम जाएंगे, वील टॉक टू स्पॉन्सर्स, लाइक माइंडेड पीपल हु वांट टू गेट एसोसिएटेड विद अस, है ना. एंड मतलब ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं हु वांट टू जस्ट लाइक गिव ऑल द मनी एंड कम, बट समटाइम्स इट कैन बी चैलेंजिंग ऑल्सो, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर पॉपुलैरिटी. आपके प्लेयर्स कौन से हैं, कैसे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, राइट. सो उन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आप स्पॉन्सर्स लाते हो. फिर उसके बाद पार्टनरशिप्स होती हैं कि जैसे हमने आईनॉक्स के साथ पार्टनरशिप की, कि ईयर ऑल आप इनको तो फ्री टिकट्स देंगे प्लेयर्स को, बट व्हाट एल्स कैन वी डू, कैन वी पुट योर नेम समवेयर इन ब्रांडिंग, तो इनोवेटिव पार्टनरशिप्स इज समथिंग यू हैव टू रियली वर्क ऑन एज वेल. क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स हो गई, बट आपको पार्टनरशिप्स भी करनी होती हैं. आई मीन रेवेन्यू तो लाना है ना कहीं से. अब मेरे पास जो प्लेयर्स हैं उनको मार्केट भी तो करना पड़ेगा, मेरी टीम को मार्केट करना है, राइट, ताकि मेरी टिकट्स बिकेंगी. सो मार्केटिंग टीम हो गई, फिर एक टिकटिंग टीम होती है, वो स्ट्रैटेजी बनाती है कि जयपुर जो हमारा होम टाउन था, वहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग होगी, किस तरह की प्राइसिंग होगी, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैच, इन टर्म्स ऑफ कि ये जो बॉक्स है इसकी टिकट्स 20,000 पर पर्सन होंगी, बट वो जो बाहर वाली सीट्स हैं वो शायद 2,000 पर पर्सन होंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेडियम एंड द नंबर ऑफ सीट्स यू हैव. अब जैसे जयपुर का जो स्टेडियम है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो गुवाहाटी का स्टेडियम है, इट्स वेरी डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली सीटिंग साइज कैपेसिटी इज़ डिफरेंट, है ना. सो वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी चलती है वो शायद जयपुर में ना काम करे. तो वी हैव अ फुल टिकटिंग टीम जो ये डिसाइड करता है, एंड दे डू द मैच एंड देन दे कम टू लाइक अच्छा, फिर इनका भी एक रेवेन्यू मॉडल आता है कि अच्छा हम इतनी टिकट्स बेचेंगे, आई थिंक पर मैच X crores की बिक जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला. उसमें कितने फ्री पासेस किसको देने हैं, क्योंकि आपको प्लेयर्स को देने पड़ते हैं, दे विल कॉल देयर फैमिली, आपको स्पॉन्सर्स को देने पड़ते हैं. जब स्पॉन्सर्स आपको इतने सारे पैसे दे रहे हैं तो उनके डिलीवरेबल्स में हमें लिखना पड़ता है कि 100 टिकट्स, 20 टिकट्स, XYZ टिकट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ मनी. तो वो होता है. देन यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग टीम. तो डिजिटल टीम आपके आगे पीछे घूमती रहेगी, दे टेक योर वीडियोज, दे डू ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स, एंड द कैमरा क्रू इज़ देयर, एडिटर्स हैं उसमें, तो देयर इज़ अनदर टीम लाइक दैट. देन फाइनेंस टीम है, आपकी जो लीगल टीम है, कॉन्ट्रैक्ट्स. सो इट्स अ फुल बिजनेस, एंड उसमें वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं. जब आप स्टेडियम बनाते हो कहीं पे भी जाकर, लाइक जयपुर में वी मूव्ड इन, आई थिंक 1 महीना पहले स्टेडियम बनाना था. तो स्टेडियम बनाना मतलब क्या कि आपको देखना पड़ेगा कि हर स्पॉन्सर की ब्रांडिंग कैसे चल रही है. तो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि लाइक स्टेडियम तो ऑलरेडी बने हुए नहीं, लाइक गवर्नमेंट बनाती है या कुछ प्राइवेट्स होते हैं तो बने हुए होते हैं, तो लाइक इसमें क्या बनाना होता है. सो वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली हम एज अ क्रिकेट टीम वी वर्क विद द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द स्टेट. ठीक है. सो जब हम जयपुर जाते हैं हम काम कर रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, जिसका वो ग्राउंड है, करेक्ट. सो अब वो ग्राउंड हमें देते हैं लीज पे. देन व्हेन दे गिव इट ऑन लीज, आपको उसको IPL रेडी करना होता है ना. आप ब्रांडिंग लगाओगे, आप एंट्री एग्जिट्स लगाओगे, मार्क करोगे VIP एरियाज कौन से हैं. यू विल मेक लाइक अ स्ट्रक्चर अराउंड इट,
ताकि पीपल नो हाउ टू फॉलो द वे, द क्यूज, एवरीथिंग. फिर जो सारे स्पॉन्सर्स होते हैं दे वुड ऑल्सो वांट देयर काइंड ऑफ एक्टिवेशन ऑन द ग्राउंड, है ना. सो लाइक सपोज रेडबुल है, अब रेडबुल को एक बूथ लगाना है, कहाँ लगाएगा, एंड कितना बड़ा लगाएगा, कितने लोग होंगे वहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो अगर यहाँ पे सपोज सेंटर में लगाया है तो क्या वो मेरी एम्बुलेंस का पाथ ब्लॉक कर रहा है, क्या मेरी जो क्रिकेटर्स की बस है उसके बीच में कुछ आ रहा है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट यू हैव टू थिंक अबाउट कि स्टेडियम शुड लुक लाइक दिस, उसकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, पीपल मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, प्लस देन ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए. जैसे मान लो एक स्टेडियम है और जैसे अभी आईपीएल चल भी रहे हैं, तो स्टेडियम है, आईपीएल में 2 टीम खेलेंगी. यस. तो वो आईपीएल में जो स्टेडियम का पैसा है, ब्रांडिंग, वो कैसे डिवाइड होगी? सो मैं मेरे होम ग्राउंड का खर्चा करूँगी. मेरा घर है, आप आ रहे हो तो मैं घर की सफाई करूँगी ना, मैं घर की ब्रांडिंग करूँगी. राइट. आपके घर पे कोई आता है, आप उससे थोड़ा ना पैसे लेती हो कि मेरी पेंटिंग करनी है ना. सो आप अपना घर मेंटेन करोगे, मैं अपना घर करती हूँ. तो उनके भी तो कुछ स्पॉन्सर्स होंगे, वो उनके घर पे करेंगे. ओके. है ना. मैं भी तो आऊँगी आपके घर, आप भी मेरे घर आओगे. राइट. सो व्हेन आई गो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आईपीएल को जो मैनेज कर रहा है वो डिसाइड करते होंगे ना, पैनलिस्ट डिसाइड करते हैं कहाँ पे सो आईपीएल, सो बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल बॉडी होती है. हमारे टाइम पे आईएमजी थी जो बीसीसीआई ने अपॉइंट की थी कि ये बीसीसीआई की तरफ से टीम. ओके. उसके अंडर हर टीम की एक टीम होती है. राइट. सो राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट हम हैं. राइट. 10-12 लोग, अभी 20-25 हो गए. दूसरी टीम्स जो सपोज आरसीबी है, आरसीबी की भी तो एक अच्छी टीम होगी. करेक्ट. फिर चेन्नई की भी एक टीम होगी. सो देन आई हैव टू वर्क विथ आईएमजी जो बीसीसीआई की टीम है. बीसीसीआई की टीम मुझे एक लिस्ट देगी कि ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है. तो मुझे उनकी जो चेक लिस्ट है उसको फॉलो करके अपना सब कुछ बनाना है. बीसीसीआई इज द ओनर ऑफ आईपीएल. तो वो ओनर्स हैं, उनकी टीम है, उनकी टीम हमारे से बात करती है. वी वर्क टुगेदर एंड देन वी बिल्ड इट. थोड़ा बहुत आईपीएल के बारे में बताइए, क्योंकि आपने आईपीएल में लाइक काम किया, आईपीएल एंड डब्ल्यूपीएल दोनों पे काम करके, तो लाइक आईपीएल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए. आई थिंक आईपीएल हाँ चल रहे हैं एंड आई नो दिस क्योंकि मेरे पापा अभी भी राजस्थान रॉयल्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. उनको लगता है बिकॉज ऑफ यू. या ही लव्स दैट बिकॉज वो मेरी पहली टीम. राइट. लाइक सो एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है. बट एंड मैंने बहुत काम किया है राजस्थान रॉयल्स के साथ. राइट. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट सीजन 2019 में जब सीजन ख़त्म हुआ, सो हमारे जो चेयरमैन है सुभाष ठाकुर, ही आस्क्ड मी टू स्टे देयर, कंटिन्यू स्टेइंग इन जयपुर. आईपीएल ख़त्म, सब घर गए हैं, आई एम स्टिल इन जयपुर. उस टाइम पे उन्होंने मुझे सेकंड कर दिया था टू आईएमजी, वो जो बीसीसीआई की टीम है, फॉर वुमेन्स प्रीमियर लीग. इसका मतलब है कि उस टाइम पे बीसीसीआई एक्सपेरिमेंट कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स गेम. सो 3 टीम्स थी वहाँ पे, फीमेल्स 3 women's team with international players also. Indian players were the captains. Harmanpreet Singh was the captain. Mithali Raj, जो my former Indian captain है, she was one team captain, and Smriti Mandhana. तो ये 3 लोग थे, इनकी teams थी. And I think there were 5 matches जो हमने जयपुर के स्टेडियम में होस्ट किए. Okay, that was a trial match. या तो वो बीसीसीआई एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना थोड़ा कि पिछले साल लाइक बिफोर दैट ईयर आई थिंक उन्हें सिर्फ 2 टीम्स खिलाई थी. इस साल शायद 3 टीम्स हो गई थी. एंड वी वांटेड टू सी ऑडियंस रिस्पॉन्स ऑल्सो. सो उनका आई थिंक विजन था एंड ही इन्वाइटेड देम टू होस्ट इट हियर. सो सर ने मुझे आईएमजी के एकदम हवाले छोड़ दिया था कि तुम इनके साथ भी काम सीखो, so do the women's tournament, and I think it was brilliant. And towards the end of it, we had to call for security and emergency help because लोग इतने सारे आ गए थे, stadium could not hold it. Free ticketing थी, but it was great response. And I feel like ऐसे experiments करने चाहिए to understand what is working and what is not working, because उसी के बाद ही तो women's IPL आया है. तो जैसे आपने बताया ना मेंस के साथ करा, तो फिर फीमेल की तरफ कैसे आया कि लाइक आप जैसे बता रही जब आप इंडिया आई थी, लाइक
आपको आइडिया नहीं था लाइक नहीं। क्रिकेट वगैरह कैसे Yeah. खेला जाता है, देन ये फिर उसके बाद इतना डीप नॉलेज, देन ये सब कैसे आई हुआ? थिंक वही होता है, इंडियंस तो लव क्रिकेट, कोई भी कहीं पे भी इंडियन हो, क्रिकेट इज इन योर ब्लड. एंड मतलब आई डेंट नो अ लॉट अबाउट द प्लेयर्स, एंड IPL किस लेवल पे पहुंच गया है, बट आई ऑलवेज न्यू क्रिकेट. Right. I think I followed cricket back from like when I was maybe 2-3 years old. मुझे सब याद था. I knew the Pakistani players, I knew the West Indians, I knew everything. मतलब मेरी knowledge with that respect has been very solid since day one Okay. about all sports. So मैं वापस आई and boys cricket चल रहा है. But you know I always felt like जब मैं कोलंबिया में भी थी ना, I was managing girls का tennis team. I was associate. And I would always be like, I would see the girls and I would be like, यार मेरे बच्चे कैसे खेलेंगे, कब खेलेंगे, you know, come back to India, I want to see the Indian girls play, कब होगा ये, and ऐसे सोचती थी. And now this was like, I think, you know, reality जो मैंने उस टाइम पे शायद manifest किया होगा, it came when I had like 9-year-olds to 15-year-olds, you know, girls coming and playing cricket. So dedicated, so hard working. तो राजस्थान की जो टीम, जो छोटी छोटी अकेडमीज थी, हमने बहुत सारी स्काउटिंग की थी बिफोर आई केम इन, एंड वहाँ से प्लेयर्स आ रहे थे. एंड देन वी पिक्ड अप लाइक जो हमारे कोचेस एंड स्काउट्स थे एट RR, जूनियर टीम सेलेक्ट की. फिर वो सिलेक्टेड जो बच्चे हैं 25-30, उनको डेवलप कर, उनका करियर डेवलप, मतलब उनका क्रिकेट डेवलप करने के लिए वी यूज्ड a lot of like different resources, but the home was Jaipur. And सारे coaches जो थे RR के, scouts थे, even the groundmen, the umpires and things like that, उनको लेके मैं जाती थी, उनके साथ camps करती थी. I think हर महीने camps होते थे. School partnerships develop करना चाहता, and that was also going on really well. MGD जो महारानी गायत्री देवी school है, beautiful school, very very मैंने इसके बारे में काफी तारीफें सुनी है. yes, it's a very good school. उनकी girls की team थी, so you know, and they were also very you know, very kind. उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है. उनकी जो teacher है, the head of sports, she has taught me everything from scratch. उन्होंने मेरे को girls cricket के बारे में from a young age, like what the girls journey is, और ये सब सिखाया. इनफैक्ट वो मुझे मेयो कॉलेज लेके गए थे. यू नो, दे हैड इंट्रोड्यूस मी टू अदर सिलेक्टर्स, अदर विमेन क्रिकेटर्स who've like now come back and are, you know, trying to do something. तो वो जर्नी बहुत इवेंटफुल थी, बहुत, you know, it was very nice, it was very difficult. कभी कभी डर भी लगता था कि यार अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, you know, what if this person says no, you know, and मैं वापस जाके क्या बोलूँगी, you know, I was like 24, तो I was very like ambitious, but I was also like यार नहीं, ये तो करना ही है ना, फिर मैं 100 को जाके क्या बोलूँगी. So I was very interesting. बहुत सारे लोग आए थे who helped me, because आप अकेले तो नहीं कर सकते हो ना. So a lot of people came and women's cricket वैसे develop हुआ, इन लोग ने मुझे सिखाया. And फिर एक point आ गया when I knew so much, where I was like able to tell some coaches also कि यार now you've trained the boys team, please me, you know, girls को भी train कर दो. And they would just be like okay, but like हम भूल जाते हैं कि women's cricket extension नहीं है men's cricket का. You know, they are two different things. So rules चाहे सेम हो सकते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें जैसे the size of a cricket ball for a men's game versus a women's game is different. Men's IPL का जो ecosystem है बहुत sorted है, right? आपका domestic cricket जो है it is amazing, right? Women's IPL is doing really well, you know, but हमारा domestic system कहाँ है, उसमें कितनी irregularities हो रही हैं, है ना? What are the gaps? करेक्ट. तो आई थिंक टीम्स हैव टू लुक एट इट लाइक दैट. क्या क्या डिफरेंट होता है, लाइक जैसे आपने भी बॉल का बताया, मैं काफी शॉक हूँ कि लाइक बॉल सेम नहीं होती, फिर तो बैट का साइज भी सेम नहीं होता होगा. लाइक नो बहुत सारी चीजें हो सकती है. वो हो सकता है, यू हैव टू गेट इनटू द, मतलब इतना डिफरेंट नहीं होता. सी द थिंग इज गर्ल्स की जो बाउंड्री साइज है वो भी थोड़ा छोटी हो जाती है. या आई एम फॉरगेटिंग द डायमेंशंस अभी, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि लाइक अगर आप से एग्जाम्पल है 90 yards है फॉर द मेन एग्जाम्पल, मे बी गर्ल्स की छोटी होगी सो 80 yards. You know, I'm just giving you random numbers, right. But what I mean is there is a significant difference in the boundary size also.
अगर आप मेन और विमेन के क्रिकेट में देखेंगे लाइक बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा लाइक विमेन क्रिकेट प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुई है WPL ये कब से स्टार्ट हुआ है लाइक मेन का सबको पता होगा IPL कब से स्टार्ट हुआ है लाइक सीजन ये वो कितना कौन किस टीम के लिए खेल रहा है इवन विमेन वालों तो पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से क्रिकेटर के नाम ही नहीं पता होंगे 2-4 को नाम को छोड़ के इवन तो मैं अपनी बात भी कर रही हूँ मुझे भी बहुत सारे रख के नाम नहीं पता तो एक बार मुझे मैन की भी नहीं पता है because that's also been for generations तो आपको आदत हो गई है you know कि सचिन तेंदुलकर yes हर साल वो हैं टीम में you know so एक when men's cricket started a long time ago जब उनकी पॉपुलैरिटी हो रही थी वो काफ़ी समय हो गया है women's cricket is new in the limelight women's cricket हमेशा था you know but उनकी वो पॉपुलैरिटी जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है वो पॉपुलैरिटी अभी आ रही है इवन तो मैंने स्पोर्ट्स में ही देखा लाइक विमेन की लाइक अब जाके थोड़ा बहुत हाईलाइट होने स्टार्ट हुआ है yes पहले तो था yes so वही है कि अब हम I mean it's crazy right कि अब हम जाके उनको वो विजिबिलिटी दे रहे हैं जबकि वो ऑलरेडी थे मिताली राज थी right Jhulan Goswami थी you know there were other people also right Diana Idalji was also there so we have very senior people from the cricket fraternity also but no one really focused there right and now I think it's time to really focus on this because you know it should not be a short term thing right कि हमने वर्ल्ड कप जीता सारा लाइमलाइट आ गया एंड देन उसके बाद डिप हो जाए आई थिंक वी हैव टू रियली यूज दैट टू फोकस ऑन डेवलपिंग आवर डोमेस्टिक अच्छा मेरा इसी में एक क्वेश्चन था लाइक आपने जो है फॉरेन में या लाइक USA या सिंगापुर में अगर हम बात करें वहाँ पे भी आपने स्पोर्ट्स का कल्चर देखा है इंडिया में भी आपने काफी हद तक स्पोर्ट्स का कल्चर देखा है फिर चाहे क्रिकेट का इवन तो आई गेस आपने जो है PT उषा के साथ भी काम करा है तो लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स आपने इंडिया में भी देखा है एंड फॉरेन में देखा क्या डिफरेंस क्या लगा आपको कि इंडिया पे ज्यादा अच्छा है फॉरेन पे ज्यादा अच्छा है ये क्या चीजें अलग है first difference is जो mindset है about sports is very different you know India में obviously we come from a you know heritage a culture of education and knowledge तो वो बहुत ज़्यादा है which is why all our focus is on developing skills knowledge 10th 12th है ना bachelors masters हमारा सारा focus वहाँ पे है about education literacy you know knowledge बाहर you won't even meet people जिन्हें शायद masters किए हैं या डबल मास्टर्स किए हैं यू नो आउटसाइड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ अ वेरी इनग्रेन्ड थिंग स्पोर्ट्स वो उनके सिस्टम में है वो उनकी लाइफस्टाइल में है यू नो वो उनकी मेंटालिटी में है तो वहाँ पे जो कल्चर है स्पोर्ट्स का इट्स अमेजिंग हर कोई ना कोई स्पोर्ट खेल रहा है यू नो एवरी वंस कम्पीटिंग एवरी वंस वॉचिंग स्पोर्ट्स इवन वुमेन स्पोर्ट्स एंड विच इज़ वाई ऑल्सो फेडरेशन जो वहाँ पे हैं दे ऑल्सो वैल्यू यू डिफरेंटली लाइक ये तो फिर आपके साथ इंडिया में भी होगा ना लाइक आप आए हो एंड देन सडनली कोई आ गया बोल रहा अरे ये तो लड़की इससे थोड़ी आता होगा कि इसे क्या पता इसके बारे में हाँ मुझे बहुत लोग बोलते थे स्टार्टिंग में कि तुम्हें क्या पता है क्रिकेट के बारे में उससे जाके पूछो एंड आई वाज लाइक आई कैन प्रॉब्ली गिव यू अ बेटर आंसर देन ही कैन बट जाइए पूछिए उसी से ये होता है हमेशा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है कि यू नो तो जो डिफरेंस है बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स बहुत बहुत वास्ट है लाइक आई नो एथलीट्स जब मैं कोलंबिया में थी एंड व्हेन आई वाज इंटर्निंग ना तो बिली जीन किंग की जो फाउंडेशन थी एवरी ईयर वी हैड एन एनुअल गाला तो वहाँ पे जो बेस्ट women athletes थी across sports सब आते थे ओके आई हैव सीन दोज एथलीट्स को कितना अप्रिसिएशन मिलता है कितनी रिस्पेक्ट मिलती है यू नो फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री फ्रॉम द ब्रांड्स एवरीबडी यहाँ पे वो नहीं है यहाँ पे देर इज़ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल जस्ट बिकॉज यूर अ बॉय एक तो पेट्रियार्की से भी आ रहा है ना उसके बाद आई फील लाइक द स्किल्स आर नॉट लुक्ड एट you know now if I'm saying I am coming from Columbia University I've done my masters I've worked with La Liga I know this one मैंने इनसे सीखा है doesn't matter कहीं ना कहीं आके यहाँ पे you'll be in that environment where it'll just disappear and someone who is like a tech guy will have more importance वो it's happened so many times with me so then that is when you know I have to really think back and be like when is this going to change and how are we going to change it वहाँ पे there were athletes but there was one athlete okay Lauren Williams
शी वॉज अ ट्रैक एंड फील्ड रनर एंड उस टाइम पे मैं एक प्रोजेक्ट करी थी अबाउट रीब्रांडिंग इन ओलंपियन. तो आई पिक्ड अप पीटी उषा. आई आस्क्ड हर इफ शी वुड वांट टू बी लाइक माय सब्जेक्ट इन माय प्रोजेक्ट, राइट, कि क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हो, कैन आई हेल्प यू आउट एंड कैन वी डू दिस, कैन यू हेल्प मी एंड अलाउ मी टू हेल्प यू. गॉट हर ऑन सोशल मीडिया. उनका ट्विटर अकाउंट खोला था, एंड डिस्प्ले पिक्चर अभी भी वही है इफ़ यू सी. तो गॉट हर टू 10K फॉलोअर्स एंड उनकी तरफ से सब मैनेज करती थी. गॉट हर बिकॉज उनका एक स्कूल है ना, उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स. ओके, मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में. उसके लिए मैंने बहुत फंड रेजिंग भी की है. सो इट वॉज लाइक अ होल प्रोजेक्ट ऑन हर. एंड आई रिमेंबर पीटी उषा मैम यूज टू लाइक टेल मी हर स्टोरीज, उनके experiences, and sometimes she would have teary eyes. I would be like holding my heart and being like कि क्या हो रहा है, मैं कैसे सुन रही हूँ. And because I'm an athlete, she was also a hero of mine. She still is. मैंने उनको हमेशा pedestal पे रखा था कि यार पीटी उषा. लेकिन वो तो अभी भी है. Yes, because now she's with the Indian Olympic Association, which is great, है ना. And but वो जो stories बताती थी, it would really make me sad. She was running, एक tournament था, and she didn't do well. And उनके घर के बाहर लोग आ गए, पत्थर फेंके उनके घर पे. वही जो नाटक करते हैं, ये जला दो वो जला दो. क्यों? But like I don't know, and I really feel like this needs to change in India. even though ये मैंने ना हर एक स्पोर्ट में देखा है. लाइक लास्ट ईयर मुझे याद है, लाइक कब की 2022 की बात है, जब मेंस क्रिकेट में जो है इंडिया हार गई थी. लाइक वो लास्ट फाइनल सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी. लाइक उस टाइम पे लोगों ने कितनी गालियां दी होगी उनको. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि कोई अगर मेहनत कर रहा है, आप उसका हेल्प नहीं कर रहे हो. एंड इंडिया में ये भी चीज़ है. ये तो हो गया आपका कि दे स्क्रीम एंड आपके ऊपर फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट देन अगेन नंबर 2 इज़, जब तक मैं कोई मेडल जीतती नहीं हूँ, आप मुझको सपोर्ट नहीं करते. तो हु इज़ हेल्पिंग मी इन द ट्रेनिंग? नो वन इज़ हेल्पिंग मी इन द ट्रेनिंग. बट जब मैंने मेडल जीत लिया, तब आपको आना है, कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए अवार्ड, वो अवार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक दिस ऑल्सो हैज़ टू चेंज. अगर आप ट्रेनिंग में सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं मेडल कैसे जीतूंगी, राइट? अगर आप मुझे पैसे ही नहीं दोगे खाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वर्किंग के लिए, हाउ एम आई गोना विन दिस? And how will I reach here? But India has to change the culture, the mindset, and उसी के बाद कुछ possible होगा. नहीं तो बिली जीन के सामने जाके I will never be able to say कि ये देखो 20 गोल्ड मेडल. इवन अब तो चेंज हो रहा है. इवन अब मुझे लगता है लाइक गवर्नमेंट या फिर लाइक इंडिया अब इस चीज़ में वर्क तो करना स्टार्ट कर दिया. लाइक ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा, बट स्टार्ट कर दिया. स्टिल we are making improvements, of course we are, and we should. क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, राइट? बट देन अगेन आई जस्ट होप दिस डज नॉट फॉल ऑफ वेरी ईजिली, बिकॉज सी प्लेयर्स आर कमिंग एंड प्लेयर्स आर गोइंग, बट इट्स वन प्लेयर इन वन स्पोर्ट. यार हमारे पास तो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारे कोई एथलीट्स ही नहीं जाते हैं. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग वी हैव टू लुक एट, राइट? इवन हमें मुझे लगता है इंडिया पे तो लाइक बहुत कम लोगों को पता होगा कि इतने सारे स्पोर्ट्स होते भी. इवन तो लास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ जो है रग्बी की एक प्लेयर बैठी थी. सो लाइक उनका भी ये था कि लाइक अब तो रग्बी आ रहा है, लाइक फीमेल्स भी इसमें काम कर रही है. बट हाँ, इनिशियली ये था कि मेन का गेम है, विमेन को ऐसे खेलने नहीं दिया जाता था, एक्सपोजर नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता. अब आप बताओ, इन दिस कंट्री आई एम नॉट जस्ट focusing on the bad things, but these are just issues to focus on. How do I tell you or my daughter to be an athlete? मेरे पास financial independence होनी चाहिए, right, so I can take care of her, because I am not sure कहाँ से कौन help करने वाला है, right? Number 2, facilities and infrastructure नहीं है, so या तो मुझे उसको international लेके जाना पड़ेगा training के लिए, right? Or I will have to like maybe look for resources where we have, because ये सभी तो important है ना, sports Right. nutrition, sports physio, you have sports rehab, ये सारी भी चीज़ें important हैं, which is very rare. अच्छा, इसके अलावा मैंने ऐसे भी सुना है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की थी. Yes. क्या था और क्यों लाइक बाद में छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ? I think so मेरा, like I told you, I always wanted to create impact, Right. and very impact driven person,
I'm very serious, very ambitious, and I think just I need to make things happen, right? And after Rajasthan Royals and a couple of other things that I did, I was really feeling this need to, I think, level up. And उस time पे ये भी destiny है. This is also part of destiny कि I met people who were very encouraging. My parents were very encouraging and they were like कि यार you want to do it, एक attempt है, you know, because age limit होती है ना. So you have this, but we feel like if you give it everything, you can do it. Right. In terms of creating impact, I just felt like कि जब मैं officer बन जाऊंगी, that time I'm going to create all this change. UPSC का I think agenda वही था, you know, जब मैं IAS बन जाऊंगी ना, तो then I'll tell you. When I become an officer, तब मैं बताऊंगी, ठीक है? So that was the plan, you know, just start climbing that ladder. Also in terms of just networking and people you know, people who you, once you become an officer, you know people who can also create impact. Right. So I feel like एक वो chain बनानी थी, and it did not happen. Why? Which is it did not happen because I studied in a university जहाँ की degree recognized नहीं हुई थी. So that's okay. I feel like it was still never meant to be. चलो that didn't happen. फिर around this the 25th May को exam था. You won't believe it. 19th May को मेरे को COVID हो गया. And उस time पे COVID था भी नहीं. Last year की बात कर रही हूँ. 2020. 2024 ना 5. Okay. 2025 की बात कर रही हूँ. अच्छा, आपने ये जो यूपीएससी वाला ये 2025 पिछले साल ये हुआ है. ये like कोविड का नाम सुनते लोगों को 2020 याद आता है. Exactly. So सोचो अभी तो कोविड था भी नहीं. And I got COVID. And you know, like one of my closest friends, she was just sitting with me. मतलब बाहर थी, अंदर तो नहीं आ सकती. And she was just like कि मतलब कुछ तो था कि तुम्हारा होना ही नहीं था. You know, sometimes you just can understand it later ना, Right. कि कुछ तो था कि नहीं होना था भाई. क्योंकि अगर तुम्हारा वो भी प्रॉब्लम नहीं होता ना, तुम्हें कोविड होना था जिसकी वजह से तुम्हें एग्जाम मिस करना था. So sometimes I think it's just like a beautiful plan designed by the universe and God, and where you have to deal with it. Then ये आपने रुशु बाई सुची ये Yes. कैसे decide करा? So Rushu comes from a very personal space where I feel like it comes from this part of me which was, you know, transforming over the past few years. ये UPSC का जो पूरा period है, I feel like has been a tremendous shift in my life, and I have grown up so much, you know, with respect to just as a human being, but also, you know, my spiritual inclination has been a lot. And officer nahi bani, which was a good thing because I feel like I was able to create something which is a lot more than just a dream or a passion. You know, it is about creating an impact in a sector, in an area, in a space which we are all very, you know, passionate about. So, Banarsi sari, you know, I have loved saris. I didn't get a lot of chances to wear it outside, but I've always loved saris. And, you know, I think coming back to India, living this whole UPSC, being introduced to saris again, was something that just started building up together. And UPSC का जब पता चला कि नहीं हो रहा and I won't be able to write it, we did think of a lot of things, you know, that we could do. But जब मैं मेरे mentors के पास गई थी ना, taking this idea, they were so happy. They were like, तुम्हारी आँखों की चमक just tells us everything. And I was like, oh, are you, you know, understanding what I'm saying? And they're like, ठीक है, let's do it. And they were in it. I think एक वो बहुत बड़ा assurance था कि these are the two people who've helped me so much throughout my UPSC journey. And now they're all in with this idea also of Rushu. मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक इतना सब कुछ है आपकी लाइफ में, लाइक लाइमलाइट थी, इतनी अच्छी खासी लाइमलाइट थी, लाइक अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो लाइक क्योंकि आपने फिल्म फेयर जैसे लाइक उस पर भी वॉलंटियर का काम किया है, देन कम्स विद लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स,
ठीक है, फिर आईपीएल, फिर राजस्थान रॉयल्स, देन यूपीएससी, उसके बाद अपना स्टार्टअप। लाइक ऐसा इतना मतलब लाइक डिफिकल्ट नहीं हुआ कि लाइक इतनी बड़ी लाइमलाइट से दूर आना है और लाइक अपना बिजनेस सेटअप करना है, लाइक जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है, आपको उस फील्ड पे जाना है। या आई थिंक वही तो है कि समटाइम्स इवन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट द पास्ट 2 years and the proximity I've had with some people has helped me so much in just understanding कि मुझे क्या चाहिए and मैं क्या करना चाहती हूँ and what is my purpose. Like sometimes I would just like go to sleep crying because I was just like ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो, you know, when you have like कि nothing is working out and it's not about you losing self confidence, it's about the world. वो जो मारते रहते ना, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होने वाला है, तुमने 2 साल वेस्ट कर दिए. आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड आई ऑल्सो सो समटाइम्स यू नो वी आर ह्यूमंस. आई यूजली डोंट लिसन टू पीपल बट समटाइम्स यू हैव टू बिकॉज वो आपके बहुत लाइक करीबी लोग होते हैं जो आपको ऐसा नीचे yeah so sometimes you know you get stuck in that, right? But I just feel like I have been very blessed. एक you know जो एक हाथ होता है, मेरे को हमेशा लगता है कि मेरी दुर्गा माँ है एंड वो ही संभाल लेती है, लाइक यू नो विथ रिस्पेक्ट टू लीविंग द लाइमलाइट एंड कमिंग हियर. आई थिंक शी वांटेड मी टू बिकम लाइक दिस. जब आप जाते थे ना जयपुर में विमेंस को या जो फीमेल्स है उनको ये बताने के लिए कि लाइक क्रिकेट में आना है या स्पोर्ट्स में आना है, तो लाइक क्या क्या आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलती थी, वो आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे. लाइक मेरे क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास सोशल स्टिग्मा है, ओके, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं एंड ये सारी देखी हैं. ओके, सोशल स्टिग्मा है कि लड़की है तो नंबर 1 वहीं पे ख़त्म हो जाता है. यू नो वी आर स्टिल अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को भी लोग एनकरेज नहीं करते हैं. तो लड़कियाँ अब रोटी बनाएंगी कि खेलेंगी, राइट? सो दैट्स नंबर 1 बिकॉज आई थिंक हमने ओवरऑल एक वुमेन का जो इम्पोर्टेंस है उसको इतना नैरो डाउन करके इतना स्मॉल बना दिया है कि शी इज़ जस्ट ओनली गोइंग टू टेक केयर ऑफ द हाउस. यू नो उसकी कोई ड्रीम्स नहीं है, एम्बिशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, राइट? आई फील लाइक आई सॉ अ लॉट ऑफ दैट कि क्या ही होगा मैम, क्यों लेके जा रही हो इसको, वैसे ही 12 साल की है, 3 साल में इसकी शादी करनी है. सो अ लॉट ऑफ दैट, सो अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल. सो वी वुड ऑल्सो लाइक you know for different things reach out to sponsors ki would you like to help, you know, donating kits and this and that. equipment bhi nahi hota tha ladkiyon ke paas, really talented girls, small girls, very very talented, wo bhi nahi hai. I remember ek you know there used to be a van, उस वैन में 20 लड़कियां भर के आती थी बिकॉज वो इतना दूर था जयपुर से. वो एक ही कोच लाता था एंड it was just one car, right? और इनके पास सुविधा भी नहीं थी. So seen that, we've seen a lot of like कि इसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे लाएंगे हम, अभी तो इसकी शादी हो जाएगी, इसको लड़का मिल जाएगा, she'll go, you know, एक वो भी है. एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे गाँव में there are a lot of kids, एक बच्चा नहीं होता, you know, there'll be like 3 kids or 5 kids और जो भी है. So अब तीनों ही लड़कियाँ हैं, तीनों को पालना है, कैसे पालेंगे? तो आप बोल रहे हो या ये दोनों तो चलो फिर भी बर्तन धो देती हैं या कहीं और काम करके पैसे कमा लेती हैं. इफ़ आई गिव यू 1 गर्ल तो मेरी तो इनकम खा रहे हो ना आप समझ रहे हो? तो तीनों लड़कियां हैं, तीनों में ही रिसोर्स हैं, तीनों मेरे लिए पैसा लाएंगी घर पे. आपको मैं क्यों दूँ क्रिकेट खिलाने के लिए? और वो खेलने से क्या होगा? सो फिर आपको बहुत लाइक कंडीशनिंग करनी पड़ती है. we used to have a lot of sessions with the parents also कि आप प्लीज़ आइए, आप प्लीज़ समझिए, एंड यू नो वी वांट टू रियली हेल्प, वी वांट टू रियली सपोर्ट. बट फिर वही होता है कि राइट नाउ द गर्ल डज नॉट इवन हैव मनी टू गो टू स्कूल और मैं उसको उठा के क्रिकेट खिलाऊँ तो वो मुझे बुरा लगता है. जैसे ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की बारी है अभी. लाइक दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसे शहर जहाँ पे ना सिटीज़ में हम बात करें तो यहाँ पे फिर भी डेवलप हो चुका है. स्टिल गांव की साइड लोगों को ये होता है, मैंने तो कई गांव की स्टोरीज वगैरह में जब पढ़ती हूँ ना कि उनकी 15 साल में शादी हो जा रही है. 15 साल एज भी नहीं है, लीगल एज भी नहीं है शादी की, पर स्टिल वहाँ पे शादी होती है. बट दिल्ली बैंगलोर में भी इट्स नॉट डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट. हाँ वो है कि वो विलेज वाला एंगल डिफरेंट है, सोशल जो स्टिग्मा है वो सब डिफरेंट है.
But in terms of schools with active girl cricket teams, बहुत कम है. ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा है ना कि लाइक लड़की सुंदर दिखनी चाहिए कि लाइक इसमें जाएगी, स्पोर्ट्स में जाएगी, काली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. बहुत सुंदर फीमेल क्रिकेटर्स भी हैं अब तो. बट नो, आई टेल यू दिस बिकॉज जयपुर में आई हैड डन द फर्स्ट एवर गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट इन राजस्थान. फर्स्ट एवर था, स्कूल गर्ल्स का टूर्नामेंट था. बट इट टुक अ लॉट फ्रॉम मी टू विजिट स्कूल्स, टू फाइंड स्कूल्स जिनके पास लड़कियों की क्रिकेट टीम थी. आपको पता है मेयो कॉलेज है अजमेर, क्रिकेट टीम है, चेक. MGD जयपुर एंड LK सिंघानिया गोटन, 3 स्कूल्स जो आए. देन दिल्ली से मॉडर्न पब्लिक स्कूल. दैट्स इट. तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन ना काफ़ी सीरियस हो गया, तो थोड़ा सा ना इसे लाइट बनाते हैं. लाइक ठीक है, लाइक लोगों को ना लाइक पर्सनल लाइफ जानने में बड़ा मजा आता है. तो ये मैं थोड़ा सा आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है. ठीक है, इफ यू वांट कि हाँ थोड़ा सा कुछ बताना मुझे इस बारे में, यू कैन. Right. बट 1 वर्ड में आंसर. Okay. ओके. फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? Serena Williams. इफ नॉट स्पोर्ट्स देन व्हाट? Maybe teacher. IPL वर्सेस ई स्पोर्ट्स, क्या आपको ज़्यादा पसंद है? IPL. I'm an athlete. विमेंस IPL हाइप और रियल चेंज? Real change. एक डिसीजन जो आज भी आप लाइक दोबारा सोचते हैं कि लाइक वो ऐसा क्यों लिया? I think मतलब कोई regrets नहीं है because whenever I wanted to do something, I wanted to do it. तो इसमें regret नहीं हो सकती ना. अर्ली मॉर्निंग रन या लेट नाइट हसल? Early morning run, 100%. वन स्पोर्ट्स इंडिया इग्नोर बट शुडंट? I mean, ignore हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं right now, but I feel like we have a lot of talent in hockey, and it's still not there where it used to be, and I feel like उस पर थोड़ा मेहनत करना चाहिए because that's a beautiful sport and हमारी legacy बहुत अच्छी है उसमें. ड्रीम IPL टीम टू वर्क विद? मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी है टू वर्क विद चेन्नई सुपर किंग्स, ओनली बिकॉज मैंने बहुत सुना है उनकी लाइक एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट के बारे में. एंड yeah, because I'm a Dhoni girl also. मैं बोलने वाली थी बिकॉज ऑफ धोनी. A habit you are proud of? I'm very adaptable. So I have like no problem adjusting or compromising or like, you know, just bending. So I'm very happy कि एक वो rigidity नहीं है. One habit you want to change? I have to learn how to say no. 5 साल बाद CEO सोची या फिर कुछ और सोचा है लाइक? क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं. 5 साल बाद I think CEO नहीं, but I would have Rushu at a very big stage, and I would whatever I'm doing with sport also. I think 5 साल बाद impactful शुची हो जाएगा, where I've created significant impact wherever I am. One habit behind your success? I think I'm disciplined also. अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना है. Then I'll make sure I do it. One thing you want to tell your younger self? I think 100% that shoot, you're going to be fine. Be resilient. It's going to be a great, you know, journey ahead. Every experience is going to teach you something, and it's going to be beautiful. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था एक्चुअली. ये ना मुझे लोगों ने पूछा था कि लाइक आपके यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप जरूर पूछना, लाइक क्योंकि IPL चल रहा है. इफ यू डोंट माइंड कि लाइक वैसा क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल लोगों का रहता है क्या मैच फिक्सिंग होती है? मतलब ये बहुत डिफरेंट ये सिंपल कि आप पूछना प्लीज, ये पूछना है कि लाइक वो सच में होती है या क्योंकि लाइक एक तो आया ही तारा श्रीशांत लाइक समथिंग श्रीशांत बहुत साल सी वो मेरे आने इंडिया आने के पहले हुआ था. सो आई हैव लाइक इवन व्हाट आई हैव हर्ड एंड रेड, आई डोंट बिलीव इट. मेरे को पता नहीं है निटिग्रिटीज उसके क्या थे एंड व्हाट वाज इट अबाउट. या ओके, ठीक है. एक मैंने ना आपका एक इंसिडेंट समथिंग लाइक ऐसा सुना था कि लिंक्डइन ने आपको एक बार ब्लॉक कर दिया. व्हाट वाज दैट? उन्हें ब्लॉक नहीं किया था. आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज़ माई प्रोफाइल रियल प्रोफाइल कि कोई बॉट है, क्योंकि आई वाज सो रिलेंटलेस इन ट्राइंग टू अप्लाई, रीच आउट, टू लर्न, टू कनेक्ट, टू बिल्ड माई कनेक्शन, माई नेटवर्क. I was reaching out to a lot of people. Basically, जो LinkedIn का purpose है मैं वही कर रही थी, but I feel like it crossed a certain limit, and उनको suddenly ऐसे लगा कि what is this
ये बॉट आ गया है. तो आई थिंक 2 हफ्ते के लिए मेरी प्रोफाइल पॉज पे थी. दे वेरीफाइड एंड देन दे सेड कि चलो ओके सो नाउ यू कैन डू. बट आई थिंक ओवरऑल उसका आई लव दैट स्टोरी बिकॉज it just tells you कि जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो I have to work for it. And I think this is something I would like just tell people also. अच्छा, आपका कोई मैसेज रहेगा फीमेल्स के लिए या वुमेन्स के लिए? I think number one is, you know, we think that because there are no women in sports or very less women, it's a disadvantage. I don't think it is true. I feel like when you come in, you should be using this space to create influence, changing your perspective, your team's perspective, and you need to bring that kind of diversity in thinking which is lacking across. You know, as a woman, you are blessed with intuition and you have so many different gifts. You need to bring that to the table that you're sitting on and really just try to influence the room like that. Number two, you have to stick to your ground. Sometimes what you say is going to be much more valuable than you think yourself. So आपको पता भी नहीं होगा that you think it's a small idea, but it could be something game changing. So always do that. Number 3, be relentless. Difficulties हर जगह होंगी. Okay, access की problem हर जगह होगी. Okay, you will get people who are maybe underqualified getting more money than you are. Outside there'll be a lot of noise in terms of इसकी salary ज़्यादा है, इसका experience ज़्यादा है, इसका ये, इसका वो. No. Your experience, your energy and your knowledge is going to take you far. So you don't have to worry about anything else. Just be relentless and be focused. मैंने ना लाइक इतने टाइम से हम आपकी बात कर रहे थे, लाइक आपकी लाइफ में ना इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए. लाइक अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, लाइक लिंक्डइन ने ब्लॉक करा, देन आपका जो है लाइक मेल डोमिनेटिंग लाइक क्रिकेट में आप गए हैं, देन वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, देन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, वहाँ भी लाइक गवर्नमेंट ने मना कर दिया. तो क्या ऐसी चीज़ें जिसने आपको जैसे होल्ड करके रखा, फिर भी आप लाइक अपना स्टार्टअप करें, किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट करके रखा लाइक आई हैव टू डू दिस? I think बनाए मुझको ऐसे है, but no, I think I have always been very blessed. मुझे हमेशा से I was, you know, a big believer of Durga माँ, and you know, बचपन में इतना पता नहीं होता, when you're growing up पता नहीं होता, but now at this point I understand कि she was saving me everywhere. मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, and probably, you know, because they are, you know, creating this version of me for bigger things, it was important for me to go through these challenges ना. So and like I told you कि इतना easily समझ में नहीं आता, you know, divine का role क्या होता है आपकी life में, and you know why something happens. ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, coincidences होते हैं. I feel like there's no coincidence. Everything has to go a certain way. हाँ, you can make a choice, yes or no. हमेशा आपकी choice होती है. But some things she's planned, she will do for you and she will walk you through it. तो फिर वो ही आपको शक्ति देती हैं यार to get through it. नहीं तो हमारे बस की बात थोड़ी है. So I feel like it's all God's grace, yeah. थैंक यू सो मच सुची जी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए. तो दोस्तों ये थी हमारे साथ सुची जी, जिन्होंने जो है लाइफ में क्या मतलब इतना सब कुछ होता है ना आपकी लाइफ में, बैक टू बैक आपको जो है मे भी हो सकता है आपके प्रोफेशन चेंज हो, मे भी हो सकता है आपकी लाइफ ही एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाए, बट स्टिल उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक वो हमने इस चीज़ से जाना. तो लाइक आपको हमारे पॉडकास्ट देखना पसंद है तो लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको ऐसे ही पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे. थैंक यू.